हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, क्योंकि इधर मैं करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं करवा पा रही थी। पीडीएफ जो था वो मैं पेड ग्रुप में अपलोड करती थी, लेकिन रिवीजन नहीं करवा पा रही थी किसी कारणवश। तो आज हम लोग सारा जितना बचा हुआ है उन सब का रिवीजन एक साथ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड को। ओनली क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब आज से क्लास कंटिन्यू रहेगी, मतलब अब डेली डेली मैं अपलोड करूंगी। अगर मैं लल्लन टॉप भी करवाती हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। क्वेश्चन हम लोग केवल देखते हैं 17 मार्च से लेके 31 मार्च तक का। रायसीना डायलॉग, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 10वें संस्करण का था। 17 मार्च को स्टार्ट किया गया। चीफ गेस्ट कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। थीम इसका है काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह। आयोजनकर्ता कौन है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार कहाँ तैनात किया है? म्यांमार में। नजर रखने के लिए LPAR रडार चीन ने म्यांमार में तैनात किया है। इसका फुल फॉर्म है लार्ज फेजर्ड अरे रडार। 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक निगरानी यह रखेगा। हिंद महासागर की निगरानी रखने के लिए, क्योंकि जो म्यांमार है हिंद महासागर से सीमा लगती है, तो इसकी निगरानी रखने के लिए म्यांमार में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार लगाया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है उड़ीसा में। DRDO मिसाइल की जो टेस्टिंग होता है यहीं से करता है। नेक्स्ट आपका दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म विभूषण विजेता रमाकांत रथ का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। उड़िया कवि थे रमाकांत रथ। इनका निधन हो गया। उड़िया कवि थे। पद्म भूषण इनको मिला था 2006 में। साहित्य अकादमी इसके अध्यक्ष थे 1998 से 2003 तक। स्थापना इसकी हुई थी साहित्य अकादमी की 1954 में। 24 भाषा में प्रदान किया जाता है। 22 जो हमारे मतलब अनुच्छेद में है, 8वीं अनुसूची में है। हमारे संविधान में 22 भाषा और एक इंग्लिश और एक राजस्थानी, टोटल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया? RBI को। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 प्रदान कौन करेगा? इंग्लैंड करेगा। RBI को यह प्रदान करने की घोषणा की गई है। जून 2025 में लंदन में प्रदान किया जाएगा। सारथी पहल के लिए RBI को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 मिला है। नेक्स्ट आपका पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत सिंह को। हॉकी इंडिया अवार्ड मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉकी इंडिया को मिला। हॉकी जो है 1975 में हॉकी टीम विश्व विजेता बनी थी और 50 लाख रुपए, साथ में 50 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई। बेस्ट प्लेयर बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार यह मिला है। मेल में हरमनप्रीत सिंह को और फीमेल में सविता पुनिया को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला है बलजीत सिंह। इसका नाम है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड का नाम है बलजीत सिंह पुरस्कार। यह मिला है सविता पुनिया को। हम लोग केवल क्वेश्चन देख रहे हैं। होला मोहल्ला महोत्सव कहाँ पर हुआ है? पंजाब में। होला मोहल्ला महोत्सव यह पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब यहाँ पर हुआ है। श्री आनंदपुर साहिब, यहाँ पर खालसा पंथ का जन्म हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, सिख के 10वें गुरु, 1699 में। हौला मतलब हल्का, मोहल्ला मतलब सैन्य परेड। तो नीले पीले केसरिया रंग का कपड़ा पहन के परेड किया जाता है, सैन्य परेड। नेक्स्ट है आपका महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। महिला प्रीमियर लीग 2025 तीसरा संस्करण है। फाइनल मैच खेला गया मुंबई और दिल्ली के बीच में। विजेता बना है मुंबई। कहाँ पर मैच हुआ था? बेब्रॉन स्टेडियम मुंबई में। उप विजेता रहा है दिल्ली। मुंबई की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। सेकेंड बार विजेता बना है 2023 में और 2025 में। ऑरेंज कैप मिला है सर्वाधिक रन बनाने वाले को, नेट साइबर ब्रंट को। पर्पल कैप मिला है सर्वाधिक विकेट लेने वाले को, अमेलिया केर को। 2024 का विजेता कौन है? RCB। नेक्स्ट है आपका आतंकवादी विरोधी मुद्दों पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? नई दिल्ली में। ADMM प्लस टास्क फॉर्म आतंकवाद विरोधी मुद्दे, इसमें आसियान के मेंबर 10
10 मेंबर तो थे, अब लेटेस्ट बना है तिमोर लिस्ते, तो आसियान के मेंबर टोटल कितने हो गए? 11। और पहली बार इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। क्रम कौन सा है? 14वां क्रम है। आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। सह अध्यक्ष बना है मलेशिया। इसका फुल फॉर्म है ADMM का, आसियान डिफेंस मीटिंग ग्रुप। तो आसियान के मेंबर भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट आपका प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? इटली ने। इटली के साइंटिस्ट ने प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में परिवर्तित किया है, मतलब ठोस प्लस सुपर सॉलिड, ये बन जाता है सुपर सॉलिड। ठोस पर सुपर फ्लूइड, ये दोनों अगर मिलते हैं तो ये बन जाता है सुपर सॉलिड। ठोस घर्षण रहित प्रवाह, ठोस प्लस घर्षण रहित प्रवाह। ठोस कैसा होता है? कठोर होता है, कठोरता होती है। और फ्लूइड का गुण कम होता है, मतलब बहने का गुण कम होता है ठोस में। सैनता गाढ़ापन इसका अधिक होता है। अब देखिए प्रकाश सर्वाधिक वैक्यूम में निर्वात करता है। कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका युवा लेखकों को सलाह देने के लिए PM युवा 3.0 योजना किसने प्रारंभ की है? शिक्षा मंत्रालय ने। PM युवा 3.0 योजना शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट की है। इसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। युवा लेखक प्रशिक्षण सिखाने के लिए 30 वर्ष से कम आयु के लोगों को यह सिखाने के लिए स्टार्ट किया गया है। पढ़े लिखे और बुक कल्चर, इसके बारे में जा रहे, इसके लिए शुरू किया गया है। कार्यान्वयन कौन करेगा? NBT नेशनल बुक ट्रस्ट करेगा। नेक्स्ट है 18 मार्च। केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? जाक्सा जापान की मदद से। जब चंद्रयान 5 मिशन मंजूरी मिल गई है वी नारायण को, इसरो के 11वें चेयरमैन है। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रयान 4, यह 2027 में लॉन्च किया गया था। चांद के मिट्टी के नमूनों को लेकर पुनः पृथ्वी पर आना इसका उद्देश्य था। गगनयान मिशन मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है, मिशन है यह। भारत स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा 2035 तक। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था PSLV-C11 से। चंद्रयान सेकेंड 2019 में लॉन्च किया गया था, असफल रहा। चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया LVM थर्ड M4 रॉकेट से। इसी को बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करता है, और ऐसा मतलब चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बनता है। लैंडिंग जहाँ पर किया शिव शक्ति पॉइंट, और जहाँ 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। रोवर का नाम है प्रज्ञान, लैंडर का नाम है विक्रम। लूपेक्स क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसरो और जाक्सा की मदद से यह लॉन्च किया जाएगा। और चंद्रयान 4 यह लॉन्च होगा 2027 में। चांद की मिट्टी के नमूनों को लेकर पुनः पृथ्वी पर आना इसका उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट है त्रिनाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? स्टुअर्ट यंग। त्रिनाद और टोबैगो कैरिबियन सागर द्वीप के ऊपर यह देश है, और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं स्टुअर्ट यंग। राष्ट्रपति कौन है? क्रिस्टियन कगालू। प्रवासी भारतीय सम्मेलन उड़ीसा में हुआ था, तब यही चीफ गेस्ट थे। त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। त्रिनाद और टोबैगो इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। नेक्स्ट है आपका भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? 33 पदक। विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल, इसका आयोजन किया गया ट्यूनिंग इटली में। 8 साल बाद आयोजन किया गया है। 8 से 5 मार्च इसका आयोजन चला। इंडिया ने यहाँ पर 33 पदक जीते, 8 गोल्ड 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, टोटल 33 पदक। नेक्स्ट है 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। शनि सैटर्न ग्रह सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह है। 128 नए चंद्रमा की खोज की गई। टोटल अब इसके पास 274 चंद्रमा है। सेकेंड स्थान पर है बृहस्पति, 95 चंद्रमा है, उपग्रह है। मंगल के पास 2 उपग्रह है, और बुध शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक है चंद्रमा। टाइटन या किसका है? शनि का है। गैनीमेड यूरोपा और कैलिस्टो यह बृहस्पति का है। नेक्स्ट है ये सब जानकारी कौन देता है कि इनके पास इतना चंद्रमा है, इनके पास इतना उपग्रह है? IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। 1919 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट है शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन बना है? दिल्ली। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्लस ब्लू डॉट, इन दोनों ने मिलकर समझौता किया है। भारत की फर्स्ट मेट्रो
सॉरी, किसके लिए समझौता हुआ है? तो शहरी कार्गो सेवा माल ढुलाई के लिए समझौता हुआ। इसकी शुरुआत होगी ब्लू लाइन से। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये भारत का फर्स्ट मेट्रो है और साउथ एशिया का फर्स्ट मेट्रो ऐसा करने वाला, शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला। नेक्स्ट है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? झारखंड ने। सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया हरियाणा में। क्रम है 15वां। फाइनल मैच झारखंड और हरियाणा के बीच में। जीता कौन? झारखंड ने। पहली बार यह विजेता बना है, हारा है हरियाणा। फर्स्ट बार हुआ था 2011 में, विजेता बना था इंडियन रेलवे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? 16 मार्च को। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 मार्च 1995 को भारत टीकाकरण मिशन स्टार्ट हुआ था भारत में। प्लस पोलियो अभियान 2 बूंद जिंदगी इसकी भी शुरुआत हुई थी। पोलियो मुक्त भारत हुआ 2014 में। चेचक स्मॉल पॉक्स से मुक्त हुआ था 1977 में। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को चलाया गया। इसका संबंध है टीकाकरण से। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला है? तो DSIB यह जो दर्जा दिया था RBI के द्वारा दिया गया था 3 बैंक को। 3 बैंक कौन कौन से? SBI, ICICI, HDFC। अब DSII ये जो देने वाला है ये कौन है? IRDA है। IRDA क्या है? बीमा इंश्योरेंस इसको रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्था है। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। 1999 का एक्ट है। इसने 3 संस्था को DSII के अंदर डाला है। LIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और GIC रे। नेक्स्ट आपका DSII इसका फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए NECTAR के अस्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई? शिलोंग में। NECTAR नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसर्च स्थापना 2014 में होती है। इसका उद्देश्य है उत्तर पूर्वी भारत में तकनीक और अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसका स्थायी परिषद शिलोंग मेघालय में बनाया गया। केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुभारंभ किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केसर जाफरान इसको GI टैग मिला है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है आपका पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है? बंगलुरु जल बोर्ड भारत का पहला जल बोर्ड है जिसको BIS प्रमाणन मिला है। पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन। BIS भारतीय मानक ब्यूरो स्थापना 1986 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यह जो प्रमाणन मिला है बंगलुरु को, यह क्यों मिला है? पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन के लिए मिला है। नेक्स्ट है 19 मार्च अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? मुक्केबाजी को। 2028 34 नंबर का ओलंपिक खेला जाएगा। इसका आयोजन होगा लॉस एंजल्स USA में। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसने बॉक्सिंग मुक्केबाजी को मंजूरी दी है। 144वां सत्र ग्रीस में आयोजित किया जाता था। यहाँ पर इसने यह कहा है IOC 23 जून 1894 में स्थापना होती है। 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर लुसाने में। हेड कोच थॉमस बाक है। IOC की 141वीं बैठक हुई थी मुंबई में। यहीं पे कहा गया कि 2028 में T20 पुरुष क्रिकेट को शामिल किया जाएगा ओलंपिक में। अब भारत ने पहली बार इसका आयोजन किया था 1983 में दिल्ली में। IOC की पहली बैठक हुई थी भारत में पहली बार 1983 में दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। प्रशांत कार्यक्रम यह लॉन्च किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। स्थापना 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। सदस्य हैं 69। लेटेस्ट है इजराइल। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का विकास करने के लिए स्थानीय पूंजी बाजार को मजबूत करने के लिए लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यह स्टार्ट किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका नॉर्वे ने वर्ष 2025 के हॉलबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना है? गायत्री चक्रवर्ती को। हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 प्रदान कौन करेगा? नॉर्वे। $5.40 लाख का अवार्ड राशि भी मिलेगा इसके साथ। यह मिला है गायत्री चक्रवर्ती को। सिद्धांतकार और साहित्यकार इनकी रचनाएं हैं।
नेक्स्ट आपका इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया? आईआईटी मद्रास में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। पहले हेड विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। 11वें हेड कौन है? वी नारायणन। लॉन्चिंग सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन यहाँ पर है। इसरो ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर इसकी स्थापना की आईआईटी मद्रास में। काम इसका क्या है? शीतलन प्रणाली इस पर कार्य करना। नेक्स्ट जनरेशन इसको स्पेस मिशन इसके बारे में जानकारी देना, ये सब उद्देश्य है। नेक्स्ट है पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में। कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजन किया जा रहा है इंग्लैंड में। एशिया के बाहर पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है 2019 में कबड्डी विश्व कप। इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। मेल और फीमेल विजेता बना था भारत। नेक्स्ट है कबड्डी में खिलाड़ी होते हैं 7। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। प्रो कबड्डी लीग का विजेता कौन बना? हरियाणा। उप विजेता बना है पटना। नेक्स्ट है आपका स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किसने स्टार्ट की है? तेलंगाना ने। राजीव युवा विकासम योजना या तेलंगाना ने स्टार्ट की। यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। इसका उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार को बढ़ावा देना। SC ST माइनॉरिटी पिछड़ा वर्ग इन सबको मतलब रोजगार मिल पाए, इसके लिए स्टार्ट किया गया है। इसमें लागत कितनी, मतलब बजट इसका है 6000 करोड़ रुपए। देखिए 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा तो 80% सब्सिडी देना पड़ेगा। 2 लाख रुपए का लोन 70% सब्सिडी। 3 लाख रुपए का लोन तो 60% सब्सिडी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका मानव कोरोना वायरस HKU1 का मामला कहाँ दर्ज हुआ? कोलकाता में। HKU1 इसकी शुरुआत होती हांगकांग से। मानव कोरोना वायरस है। पहला केस मिला है कोलकाता, भारत में पहला केस कोलकाता पश्चिम बंगाल में मिला है। इसमें फ्लू के लक्षण मिलते हैं, हल्का खांसी जुकाम, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। RNA वायरस ये सब इसके लक्षण मिले हैं। नेक्स्ट है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। यहाँ महाराज ढाके, यहाँ पर भिवंडी स्थान है, यहाँ पर इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर का उद्घाटन किया है। समर्पित मंदिर या मतलब शिवाजी को समर्पित पहला मंदिर है। वीरता और शौर्य का प्रतीक है। भारत में छापामार गोरैया युद्ध के जनक हैं। कौन? शिवाजी। शिवाजी इनके मतलब दरबार में अष्टप्रधान थे। पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता है। जो मंदिर है इसको डिजाइन किसने किया है? विजय कुमार पाटिल ने। और प्रतिमा को डिजाइन किया है अरुण योगी राज ने। अरुण योगी राज ये राम मंदिर भगवान श्री राम जी की मूर्ति को भी इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन ने। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन इसके CEO बने डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इस संस्था फाउंडेशन का स्थापना होती है 2023 में। नेक्स्ट है 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? मैथ्यू ब्राउनली 62 वर्ष के हैं। T20 में क्रिकेट में डेब्यू किया है अभी इन्होंने और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गया है T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाले। फाकलैंड टीम के हैं। कोस्टारिका टीम के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया है। नेक्स्ट आपका 20 मार्च करंट अफेयर। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? SpaceX से है। सुनीता विलियम्स इनका जन्म यूक्लिड USA में हुआ था। बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल से ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने 14 दिन मतलब 286 दिन रही हैं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। अब इनको वापस लाया गया है क्रू 9 मिशन। ये क्रू 9 मिशन किसका? SpaceX कंपनी का है। इसका कैप्सूल है ड्रैगन कैप्सूल, इसकी मदद से इनको वापस लाया गया है। इनका जो कैप्सूल था स्पेस से पृथ्वी फ्लोरिडा इसके पास यहाँ उतरा, पानी में उतरा इनका कैप्सूल। स्पेस में जब कोई जाता है रहता है तो उसकी जो माइक्रोग्रेविटी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो इसको रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इनको अभी बाहर नहीं रखा गया, अभी अंदर मतलब उसमें डॉक्टर की निगरानी में है, साइंटिस्ट की निगरानी में। नेक्स्ट है आपका USA के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में से भारत की रैंक क्या है?
24 रैंक है। यूएसए थिंक टैंक, ये क्या है? द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, यह है थिंक टैंक यूएसए का। मूल अभिव्यक्ति सूचकांक इसके द्वारा जारी किया गया है। कुल 33 देश इसमें शामिल है। पहला स्थान है नॉर्वे का, 24 स्थान पर है भारत। भारत का अनुच्छेद 19(1)(a) विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके बारे में बात की गई है। थिंक टैंक हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ थिंक टैंक है नीति आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को। हेड कौन है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष सुमन बेरी। सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है आपका एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। एशियन फिल्म अवार्ड 18वें क्रम का है, आयोजन किया गया हांगकांग में। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। निर्देशक है पायल कपाडिया। अब बेस्ट एक्टर है संतोष फिल्म के लिए सहना गोस्वामी को मिला है। नवविवाहित गृहिणी पर डिपेंड यह फिल्म है। नेक्स्ट आपका दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। स्टार्ट होता है 2010 में। गौरैया चिड़िया यह दिल्ली का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किससे है? गौरैया से। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 शुभंकर लॉन्च किया गया है डॉक्टर मनसुख मांडविया खेल मंत्री के द्वारा। क्या है शुभंकर? उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है? गौरैया पंछी है। कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली में। टैगलाइन है चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स, हौसलों की उड़ान, यह टैगलाइन है। नेक्स्ट है भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? इंदौर में। इंदौर में भीग देना अपराध है। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट मध्य प्रदेश इंदौर में प्रारंभ किया गया है। पीपीपी मॉडल भारत का पहला है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब वेस्ट जो अपशिष्ट है इसको वेल्थ में कन्वर्ट किया जाएगा। वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया है? आयुष्मान खुराना को। फिट इंडिया मूवमेंट पीएम मोदी ने 29 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया था मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर, क्योंकि 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे रहता है। अभी इसी के तहत फिट इंडिया आइकन नियुक्त किए गए आयुष्मान खुराना। छठा क्वेश्चन रह गया था द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध है फ्रांस और भारत से। शक्ति अभ्यास आर्मी का अभ्यास है। वरुण अभ्यास नेवी का है। गरुड़ एयरफोर्स का अभ्यास। ये तीनों होता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। भारत के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत ने इसमें भाग ली है, आईएनएस वरुण में। नेक्स्ट है आपका आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? मॉरिशस के साथ। आरबीआई और मॉरिशस के बीच में समझौता हुआ है स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, और समझौता हुआ है किसमें? रुपए में। मतलब आरबीआई, हमारे यहाँ भारत का जो मुद्रा है वो रुपया है, मॉरिशस का भी रुपया है। उद्देश्य क्या है? रुपया को मजबूत करना, निर्यात आयात की लागत को कम करना और संबंध मजबूत करना। इंडिया और यूएई में के बीच में भी ऐसा समझौता हुआ है स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आपका पीएस रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है? चेन्नई सुपर किंग्स से। लियो द अनटोल्ड स्टोरी यह बुक किसकी है? पीएस रमन की। डिपेंड किससे? सीएसके पर। संयम और खेल भावना इस पर डिपेंड है, और यह दोनों किसमें है? थाला एमएस धोनी इनके अंदर यह है। संयम भी है, खेल की भावना भी है। हैशटैग जर्सी नंबर 7। नेक्स्ट आपका 21 मार्च करंट अफेयर। विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 118वीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 जारी कौन करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। पहली रैंक है फिनलैंड की, सेकंड पर है डेनमार्क, 24 पर है यूएसए, 92 पर है नेपाल, 109 पर है पाकिस्तान, अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का, और भारत की रैंक है 118। 147 में से भारत की रैंक है 118। 2024 में हम लोग 126 पर थे। नेक्स्ट है आपका आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा है? यूएसए। आरबीआई धन प्रेषण रेमिटांस 2023-24 सर्वाधिक धन प्रेषण यह यूएसए से आया है। इंडिया में 27.7% रेमिटांस आया है यूएसए से। सेकंड स्थान पर यूएई, और इंडिया में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, सेकंड पर है केरल धन प्रेषण के मामले में। नेक्स्ट आपका रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध किससे? पत्रकारिता से। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 संबंध है पत्रकारिता से। स्टार्ट होता है 2005 में। 19वें क्रम का है। 1 लाख रुपए इनामी राशि मिलती है। 20 श्रेणी में 27 अवार्ड दिया गया है। प्रदान कौन करता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हिंदी श्रेणी का अवार्ड मिला है
मृतलिका झा डंकी मार्क कवरेज, यूएसए में अवैध प्रवेश हुआ था। डंकी मार्क कवरेज इन्होंने दिखाया था, इसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। पत्रकारिता का और अवार्ड है पुलित्जर पुरस्कार है, चमेली देवी पुरस्कार है, गौरी लंकेश पुरस्कार है। नेक्स्ट है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। इन्होंने टारगेट रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। इसको पूरा करने के लिए योजनाओं को गति के साथ क्रियान्वयन करना पड़ेगा और इसके संगठन के लिए महाटेक इसकी घोषणा की है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है आपका दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए इनक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया है? सी.डॉट ने। समर्थ प्रोग्राम यह लॉन्च किया गया सी.डॉट के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स इसके द्वारा लॉन्च किया। इसका उद्देश्य टेलीकॉम स्टार्टअप इसको बढ़ावा देने के इसके लिए इनक्यूबेशन प्रोग्राम का पालन पोषण भी बढ़ेगा, इसके लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ संसद भाषणी यह समझौता हुआ है लोकसभा सचिवालय और माइटी मंत्रालय के बीच में। बहुभाषी जो भाषा है इसमें एआई का यूज हो पाए इसके लिए लोकसभा सचिवालय, इसके महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। नेक्स्ट आपका पारसी नव वर्ष नवरोज मनाया गया है। इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2016 में। नवरोज इसका अर्थ होता है नया दिन। पारसी समुदाय का यह नववर्ष है। पैगंबर जोरास्टर इस दिन स्टार्ट होता है। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में यह शामिल किया गया था 2016 में। कुल अमूर्त धरोहर कितनी है? 15 है। 15वां है गरबा नृत्य गुजरात का। 2017 में कुंभ शामिल किया गया था। कालबेलिया जो डांस है यह 2010 में शामिल किया गया अमूर्त धरोहर में। यहूदी धर्म का नव वर्ष है रोश हसना। मलयालम का नव वर्ष है विशु। नेक्स्ट आपका गंभीर रूप से लुप्तप्राय किल फिश की नई प्रजाति गोंगोनी वन में खोजी गई है। यह गोंगोनी वन कहाँ है? केन्या में। किल फिश यह नई प्रजाति है गोंगोनी वन यहाँ पर खोजी गई है, केन्या यहाँ पर खोजी गई है। IUCN इसके द्वारा खोजी गई है। रेड डाटा बुक जारी करता है गंभीर रूप से लुप्तप्राय जो होता है उसको यह बुक जारी करता है। 1948 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर ग्लैड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए PB मनी किसने लॉन्च किया है? पैसा बाजार ने। PB मनी या PB मतलब होता है पैसा बाजार। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए निवेश सलाह सेविंग के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? पैसा लॉन्च किया है पैसा बाजार ने। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है? ओलोविले फाउंडेशन वर्सेस नवरोज केशप 2025। ओलोविले तमिलनाडु विकास रोक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण मतलब हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने ओलोविले जो फाउंडेशन है और नवरोज मोदी 2025 जो हुआ था केस स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सम्मान विकास का अधिकार भी है। तो इसी जो मामला है इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के समान विकास का अधिकार भी है। गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 14 कानून समान होना चाहिए, फ्रीडम सभी के लिए सेम होनी चाहिए और आर्टिकल 21 स्वच्छ पर्यावरण और जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में गोल्डन ट्रायंगल के बारे में भी बात कही। नेक्स्ट है आपका 22 मार्च करंट अफेयर। चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है? दक्षिण अफ्रीका की मदद से अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक यह स्थापित किया गया है चीन की मदद से। सहायता कौन करेगा? स्थापित किया है चीन, सहायता करेगा दक्षिण अफ्रीका। कवर करेगा 12,900 किलोमीटर को। विश्व की सबसे लंबी सैटेलाइट लिंक है। चीन ने जिनान उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट यह भी लॉन्च करेगा सुरक्षित संचार के लिए। नेक्स्ट आपका इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? माइक्रो प्रोसेसर है। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 ये दोनों लॉन्च करेगा इसरो।
ये दोनों हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर हैं। विक्रम 3201 यह क्या है, भारत का पहला मेक इन इंडिया 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और ये 32 बिट का ये भी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, क्रिस्टी कोवेंट्री को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 स्थापना, हेडक्वार्टर लुसाने में। पहले अध्यक्ष देमेत्री विकेलस। 9वें नंबर के थॉमस बाक। 10वें नंबर के कौन बन गए हैं, क्रिस्टी कोवेंट्री पहली महिला है। 23 जून 2025 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। 8 साल इनका कार्यकाल रहेगा। कहाँ की हैं, जिम्बाब्वे की हैं। नेक्स्ट है आपका माउंट लेबोटोबी लॉकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। इसका संबंध किससे है, इंडोनेशिया से। माउंट लेबोटोकी लॉकी ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया में है। भयंकर विस्फोट हुआ है। 8200 मीटर ऊपर राख उड़ी है। नेक्स्ट है काकातुआ मेरापी सिनामुगी, अभी कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में इतने ज्वालामुखी क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ यह रिंग ऑफ फायर में है, प्रशांत महासागर के अंदर है, मतलब अंदर नहीं, मतलब रिंग ऑफ फायर में है इंडोनेशिया। कनला ओन ज्वालामुखी फिलीपींस में है। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। इसी को द्वीपों का देश कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक द्वीप है। जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप यहीं पर है। यहाँ के राष्ट्रपति प्राबो सुबियातो। आग्नेय चट्टान, इसी को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है ग्रेनाइट बेसाल्ट है। नेक्स्ट है आपका ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 का महिला एकल खिताब जीतने वाली एन से एंग का संबंध किससे है, दक्षिण कोरिया से है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025, इसका जन्म बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। मेल विजेता बने सियो की चीन की और फीमेल में एन से एंग साउथ कोरिया की विजेता बनी। स्टार्ट होता है 1899 में। 1990 में प्रकाश पादुकोण इन्होंने विजेता बने थे और ये पहले भारतीय जिन्होंने इसको जीता था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 21 मार्च को मनाया जाता है। स्टार्ट होता है 2013 में। 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष नष्ट हो रही है, इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है कि नष्ट ना किया जाए। थीम क्या है, वन और भोजन। जल दिवस 22 मार्च को। 18वां इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, इसमें कुल वन और वृक्ष 25.17% है। वृद्धि करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। एरिया में टॉप पर है मध्य प्रदेश। परसेंट में टॉप पर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है आपका 2025 के स्कॉट होम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, गुटर ब्लोच इसचल को। 2025 के स्कॉट होम वाटर पुरस्कार जल संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह मिला है गुटर ब्लोचल जल विज्ञानी, इनको मिला है। बाढ़ पर्यटन के विश्लेषण के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है आपका श्री राम सुतार स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके वास्तुकार हैं। इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है। चिरंजीवी को इंग्लैंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कंप्यूटर का ट्यूनिंग अवार्ड मिला है एंड्रू वार्टो और रिचर्ड सटन को। रामसर पुरस्कार मिला है जयश्री वेंकटेशन को। नेक्स्ट है विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से, हॉकी से। मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक ये आधारित है 1975 हॉकी वर्ल्ड कप। यहाँ पर इंडिया ने गोल्ड जीता था पाकिस्तान को हराकर। फाइनल मैच होता कुआलालंपुर मलेशिया में। लेखक इसके कौन है इस बुक के, मार्च ऑफ ग्लोरी के, अरुमुगम और एरोल डी क्रूज। नेक्स्ट आपका एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया, टाटा कम्युनिकेशन ने। वायु क्या है, व्यापक एआई क्लाउड है। अनावरण किया गया टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा। उद्यमी उन्नत पहचान सुरक्षा और 15 से 20% लागत कम है इसके लिए स्टार्ट किया गया है। नामरूप फोर्थ संयंत्र यूरिया प्लांट यह स्थापित किया जाएगा असम में। नेक्स्ट आपका एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई भुगतान की सेवाओं के विस्तार के लिए किस देश के साथ हिटपे के साथ साझेदारी की है, सिंगापुर। एनपीसीआई इंटरनेशनल यूपीआई भुगतान सेवा इसका विस्तार करने के लिए हिटपे या किसका, सिंगापुर, इसके साथ हिटपे और सिंगापुर के साथ साझेदारी हुई है। भुगतान में क्यूआर कोड स्कैन का यूज करके यह होगा, क्यूआर क्विक रिस्पॉन्स, इसके लिए साझेदारी हुई है। तो हिटपे किस देश का है, सिंगापुर का है। हिटपे और एनपीसीआई इंटरनेशनल में साझेदारी हुई है भुगतान में क्यूआर कोड को स्कैन का यूज करने के लिए। नेक्स्ट है 24 मार्च करंट अफेयर
विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 2025 या 22 मार्च को मनाया जाता है। 2025 का थीम है ग्लेशियर संरक्षण। घोषणा होती है 1993 में। एसडीजी गोल नंबर 6 सभी के लिए पानी और स्वच्छता है। टोटल 17 गोल है, 2015 से 2030 तक अपनाना है 17 गोल। नेक्स्ट है, अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। स्थापना होती है 1961 में। पहली बार यह दिया गया था 1965 में। इनामी राशि 11 लाख रुपए और वाग्देवी जी की प्रतिमा। पहला मिला था जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए। 58 नंबर का गुलजार और गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला था। 59 नंबर का मिला है विनोद शुक्ल, इनको मिला है। छत्तीसगढ़ के हिंदी लेखक है। लगभग जय हिंद, दीवार में एक खिड़की और नौकर की कमीज इनकी फेमस कृतियां हैं। नेक्स्ट आपका जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच में त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ हुई है? टोक्यो में। त्रिपक्षीय वार्ता जापान, चाइना और साउथ कोरिया के बीच में हुई। इसका आयोजन किया गया टोक्यो में। इसका उद्देश्य क्या है? तनाव को कम करना और सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन 2025 अभियान की शुरुआत कहाँ की है? हरियाणा में। श्री CR पाटिल जल शक्ति मंत्री हैं। कैच द रेन अभियान मतलब जो वर्षा का जल है इसके संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, इसके लिए यह शुरू किया गया है। शुरुआत हुई है पंचकुला हरियाणा, ताऊ देवी लाल स्टेडियम यहाँ से। मई जून या मानसून का महीना रहता है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2025 में IPL के 18वें सीजन का आगाज कहाँ हुआ है? कोलकाता में। IPL इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल मैच होगा 25 मई को। संस्करण 18 शुरुआत होती ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता से। पहला मैच KKR और RCB के बीच में होता है। RCB जीत जाती है। एकमात्र विदेशी कप्तान कौन है? पैट कमिंस है, सनराइजर हैदराबाद के। कुल टीम है 10। विजेता टीम है उसको 20 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत, 27 करोड़ रुपए में लखनऊ की टीम ने इनको खरीदा है। सर्वाधिक बार विजेता बना है CSK और मुंबई इंडियंस 5 बार। नेक्स्ट है आपका वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? केरल है। वरिष्ठ नागरिक आयोग इसकी स्थापना केरल राज्य यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा किया गया है। भारत का पहला राज्य जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है। इसका उद्देश्य है बुजुर्ग का कल्याण करना, उनकी देखभाल करना, शोषण को रोकना। नेक्स्ट आपका सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? पंजाब विधानसभा। यहाँ के स्पीकर कौन है? कुलतार सिंह है। इन्होंने कार्यवाही सांकेतिक भाषा में प्रसारित की है और यह पहली विधानसभा है जो सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित की गई। इसका उद्देश्य है बधिर जो सुन नहीं पाते उनको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, तब इसमें जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, तब इनका विरोध होता है। साइमन गो बैक का नारा लगता है। तो उस समय सैंडर्स ये था, इसने लाठी चार्ज करा दी तो लाला लाजपत राय इनके सिर में लाठी लग जाती है और कुछ दिन बाद इनका निधन हो जाता है। फिर भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव इन्होंने इसका बदला लेना चाहे। इन्होंने सैंडर्स इसको मारने का प्लान बनाया और जब पकड़ा गए ये लोग तो इनको सजा दी गई और 23 मार्च 1931 को लाहौर में तीनों लोगों को फांसी दी गई। तो इसी दिन 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया है? अमिताभ कांत को। NIIT विश्वविद्यालय चांसलर इसके बने अमिताभ कांत। G20 के शेरपा थे। नीति आयोग के पूर्व CEO है। नीम राणा अलवर राजस्थान से इनका संबंध है। उद्योग आधारित ज्ञान इसको बढ़ावा देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इसके चांसलर बनाया गया। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा के कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किसने किया है? आयुष मंत्रालय ने। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम इसकी शुरुआत की है आयुष मंत्रालय ने। पहला बैच स्टार्ट कर दिया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? सेवा भाव को बढ़ावा देना, कर्मचारी इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्षमता निर्माण आयोग इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा कार्यान्वयन होगा इसका। लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है 25 मार्च करंट अफेयर। सारा जाफरानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ट्यूनीशिया।
सारा जाफरानी, ये सेकंड महिला बनी है प्रधानमंत्री ट्यूनीशिया की। नियुक्ति किसने किया है? नियुक्ति किया है राष्ट्रपति ने। कामेल मदोरी, इनको बर्खास्त कर दिया गया था। यहाँ पर क्यों बर्खास्त किया गया था? लड़खड़ाती इकोनॉमी इसके द्वारा, प्रवासी की बढ़ती संख्या के द्वारा। अब यहाँ के नए ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बनी है सारा जाफरानी। नेक्स्ट है आपका 92 बिलियन डॉलर मूल्य के दुनिया के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई? फ्रांस में। सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार 92 बिलियन मूल्य का है, लगभग 46 मिलियन टन। फ्रांस के मोशेल क्षेत्र, यहाँ मिट्टी जो है यहाँ पर खोज हुई है। विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, प्रदूषण रहित, स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जित रहित है। नेक्स्ट है आपका आर के श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया। इनका संबंध किससे है? वायलिन वादक है। संगीत कलानिधि पुरस्कार आर के श्री राम कुमार जी को दिया गया, वायलिन वादक है। पद्म विभूषण 2025 किसको मिला है? वायलिन वादक को मिला। इनका नाम है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। नृत्य कलानिधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को मिला है, भरतनाट्यम से इनका संबंध है। नेक्स्ट आपका विश्व क्षय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 मार्च को। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? एस वी कैन इन टीबी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। क्यों मनाया जाता है? 1882 में रॉबर्ट कोच ने जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की थी, मतलब टीबी जीवाणु से होता है, इसकी खोज की थी। 2025 इंडिया का टारगेट है टीबी हारेगा देश जीतेगा। 2030 वर्ल्ड का टारगेट है टीबी समाप्त करना। बीसीजी या टीबी का वैक्सीन है वेसिलस कॉलमेट गुरिन। विश्व में टीबी जो है उसमें पहले स्थान पर है भारत, सबसे ज़्यादा टीबी भारत में है 27%। नेक्स्ट आपका किस राज्य के मलमपुझा बांध के पास 110 से ज़्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है? केरल में। मलमपुझा बांध या पलक्कड़ केरल में है। उत्खनन से 110 से ज़्यादा मेगालिथिक संरचना की खोज हुई है। लौह युग की खोज हुई है केरल में। अब लौह की खोज हुई, ग्रेनाइट बोल्डर इसका निर्माण हुआ है। नंदी जो बहाए गोल गोल पत्थर लाती है उससे। रॉक शेल्टर जानवर और मनुष्य की पेंटिंग भी यहाँ प्राप्त हुई है। भरत पूजा और पेरियार नदी दोनों कहाँ पर है? केरल में है। नेक्स्ट आपका भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री रामलुल्लू की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? अमरावती में। पोट्टी श्री रामलुल्लू, इनका उपनाम है अमरजीवी। 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए 58 दिन तक इन्होंने अनशन रखा था। उसके बाद इनका निधन हो जाता है। उसके बाद तेलुगु भाषा, मतलब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बन जाता है। अब आंध्र प्रदेश अमरावती, यहाँ पर 58 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इनकी प्रतिमा पोट्टी श्री रामलुल्लू की अनावरण किया है यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने। नेक्स्ट है आपका ADEDA ने किस राज्य से सिंगापुर को एंथोरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया है? मिजोरम। एंथोरियम महोत्सव फ्लावर फेस्टिवल मिजोरम में मनाया जाता है। एंथोरियम फूल 1024 फूल पहली बार निर्यात किया गया सिंगापुर को। किसके द्वारा? बाई एपीडा के द्वारा। एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निगत विकास प्राधिकरण है। 1986 में स्थापना, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट आपका SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। SRFI इंडियन टूर 2025 संबंध है स्क्वैश से। इसका आयोजन किया गया चेन्नई में। मेल विजेता बने हैं वीर चोटानी, फीमेल में अनाहत सिंह बनी है। SRFI इसका फुल फॉर्म है स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका है चेन्नई में। नेक्स्ट आपका पल्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। पल्पल फेस्ट 2025 राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अमृत उद्यान, यहाँ पर दिव्यांग व्यक्ति प्रतिभा की जो उपलब्धि दिखाने के लिए इसका आयोजन किया गया। पहली बार 2023 में गोवा में आयोजित किया गया था। पल्पल रंग बैगनी दिव्यांग व्यक्ति के लिए होता है। दिव्यांग पेंशन रहित और जो बुजुर्ग हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसके अंदर आता है। दिव्यांग व्यक्ति, पेंशन वाले व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, ये सब किस में आते हैं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में। दरबार हॉल इसका नया नाम हो गया गणतंत्र मंडप। गुलाबी रंग LGBT समूह के लिए होता है और हरा इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार
2024 के लिए किसे चुना गया? हजारों ख्वाहिशें ऐसी, इसको चुना गया है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, अनीसुर रहमान, इनको चुना गया है। 50,000 रुपये की इनामी राशि मिली। हिंदी और उर्दू के लिए नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आपका भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स एकेमी कहाँ प्रारंभ करेगी? तंजानिया में। एकेमी अभ्यास अफ्रीका इंडिया की फॉर मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसका आयोजन तंजानिया में किया जा रहा है। तंजानिया यहाँ पर दार और सलाम में स्टार्ट किया जाएगा 13 अप्रैल को। अभी स्टार्ट होगा 13 अप्रैल को। हिंद महासागर में आयोजन किया जाएगा। भारत भी इसमें भाग लेगा। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपए प्रतिमाह किया है? 1.2 लाख रुपए, 2-4 लाख रुपए। सांसद जो एमपी है इनका वेतन 1.24 लाख रुपए प्रतिमाह, 24% बढ़ोतरी हुई है और ये लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। पेंशन बताइए, मार्च चल रहा है और अप्रैल से लागू कर रहे हैं 1 अप्रैल 2023 से। पेंशन 31,000 रुपये प्रतिमाह, हर 5 साल में यह परिवर्तित होता है। नेक्स्ट आपका किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया? अजय सेठ को। वित्त सचिव यह बने आईएएस अजय सेठ। इन्होंने रिप्लेस किया है तुहिन कांता पांडे को। तुहिन कांता पांडे या सेबी के हेड बन गए हैं। वित्त सचिव का साइन होता है 1 रुपये नोट पर। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है? 10 करोड़। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। 1 अप्रैल 2025 से नई परिभाषा लागू की गई है। निवेश यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर टर्नओवर और यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम, सूक्ष्म लघु मध्यम। सूक्ष्म के लिए 2.5 करोड़, लघु के लिए निवेश कितना हो जाए? 2.5 करोड़ और लघु के लिए 25 करोड़, मध्यम के लिए 125 करोड़। टर्नओवर सूक्ष्म के लिए 10 करोड़, लघु के लिए 100 करोड़ और मध्यम के लिए 500 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका भारत की पहली कुकरैल नाइट सफारी का संबंध किससे है? लखनऊ से। कुकरैल नाइट सफारी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई देश की पहली नाइट सफारी है। विश्व की 5वीं है। इसका कार्य स्टार्ट हो गया है। सिंगापुर नाइट सफारी के मॉडल पर यह बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपका 1.3 फीट लंबाई वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी करुम्बी का संबंध किससे है? केरल से। करुम्बी विश्व की सबसे छोटी बकरी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बना लिया है। काली मादा बकरी है, 1.3 फीट की है। पिग्मी बकरी इसका नाम दिया गया है, केरल की है। पिग्मी जनजाति या सबसे छोटे कद की जनजाति, इसी पिग्मी, क्योंकि यह सबसे छोटे कद की जनजाति होती है इसी के नाम पर इसका नाम पिग्मी बकरी कर दिया गया है। कहाँ पर यह जनजाति पाई जाती है? अफ्रीका कांगो बेसिन में। नेक्स्ट आपका सिग्मो फेस्टिवल 2025 का आयोजन गोवा में किया गया। सिग्मो फेस्टिवल 2025 का आयोजन गोवा में कोकर की होली इसको कहा जाता है। 14 दिन यह चलता है। लौटते हुए सैनिक की वापसी और बसंत के स्वागत में यह मनाया जाता है। गुजरात के तट को काठियावाड़, महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोकर, कर्नाटक के तट को कन्नड़, केरल के तट को मलयालम और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट आपका कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों का खिताब किसने जीता है? भारत ने। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 एशिया के बाहर पहली बार आयोजित किया गया था इंग्लैंड में। मेल और फीमेल दोनों विजेता बना भारत और उपविजेता बना इंग्लैंड। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? विकी कौशल को। टाटा मोटर्स ने ब्रांड एम्बेसडर चुना है विकी कौशल को टेक द कर्व अभियान के तहत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आपका धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारा बनने की घोषणा किसने की है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड यहाँ पर गंगा और शारदा नदी गलियारा बनाया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना उद्देश्य है। पुष्कर सिंह धामी इनके द्वारा यह जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इनके द्वारा यह घोषणा हुई है। यूसीसी एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। फ्री एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला भी उत्तराखंड है। नेक्स्ट है आपका 27 मार्च करंट अफेयर। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स 2001 इसके ब्रिक्स 2001 इसकी स्थापना होती है। जिम ओनिल स्थापना करते तब इसका नाम ब्रिक था। BRIC उभरती अर्थव्यवस्था। पहला सम्मेलन होता है 2009 में यंकितबर्ग रूस में। 2010 में इसका नाम ब्रिक्स पड़ता है और 2014 में पोर्ट लेजा में पीएम मोदी घोषणा करते हैं कि ब्रिक्स का भी एक अपना बैंक होना चाहिए। इसका बैंक होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना होती है 2015 में। इसकी हेड कौन है? दिल्मा रोसेफ है। 9वां सदस्य बना है इंडोनेशिया। इसके राष्ट्रपति कौन है? इंडोनेशिया के सुबियातो है। अब यहाँ पर देखिए ब्रिक्स, इसमें 4 नए मेंबर शामिल हुए थे। मिस्र, इथोपिया, यूएई, ईरान। 10वां सदस्य इंडोनेशिया। 2025 की बैठक ब्राजील में। नेक्स्ट है अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए बंगलुरु की दिक तारा और बेलाट्रिक्स
ने किस देश की एस्ट्रो स्केल कंपनी के साथ साझेदारी की है? जापान। कैसलर सिंड्रोम, अंतरिक्ष में बढ़ता हुआ कचरा, इसको कहा जाता है कैसलर सिंड्रोम। इसको खत्म करने के लिए साझेदारी हुई है इंडिया और जापान के बीच में। इंडिया की तरफ से दिक्तारा बेलाट्रिक्स है, यह कहाँ का है? बेंगलुरु का है। और जापान का एस्ट्रो स्केल है। नेक्स्ट है आपका, देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? गुजरात में। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय भारत सहकारी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय है। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। लोकसभा यूनिवर्सिटी बिल पेश पारित किया गया, यूनिवर्सिटी बिल पारित किया गया। और गुजरात आनंद यहाँ पर है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आपका, भारत सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि और विकास और गैर वन उपयोग के लिए किस राज्य में डाइवर्ट किया गया है? मध्य प्रदेश। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र पटेल, इनके द्वारा वन भूमि इसको डाइवर्ट किया गया है। विकास गैर वन उपयोग एग्जाम्पल खनन 1734 किलोमीटर स्क्वायर 2014 से 2015 से लेकर 2023 से 2024। सर्वाधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सेकंड पर उड़ीसा है। नेक्स्ट आपका, नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाली SR2 BIF7 नैनो कण वाली स्याही किसने बनाई है? BARC मुंबई और INST मोहाली। नैनो कण स्याही SR2 BIF7, ये जो इंक है किफ़ायती और बड़े पैमाने पर उत्पादन इसका हो जाएगा। तो इसको निर्माण किया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र ने और INST नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली ने। बैंक नोट और पासपोर्ट इसकी छपाई नकली नोट पर अंकुश लगाने के लिए और पासपोर्ट सुरक्षा बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? शिलोंग में। एक्ट ईस्ट बिजनेस शो पहली बार 2014 में हुआ था। इस बार 7वें क्रम का उद्घाटन किया गया शिलोंग मेघालय में। यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा है। 3 दिन यह प्रोग्राम चलेगा। व्यापार और निवेश को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका, सेप कट करा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने देश के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। सेप कट कड़ा वर्ल्ड कप 2025 5वें क्रम का है। 21 टीम ने भाग लिया है। इसका आयोजन पटना बिहार में किया गया। फाइनल मेल में इंडिया और जापान के बीच में होता है। विजेता बनता है इंडिया, गोल्ड जीता है इंडिया, उपविजेता बना है जापान। फीमेल में कांस्य पदक जीता है इंडिया ने और गोल्ड जीता है थाईलैंड ने। भारत के पास टोटल 1 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज टोटल 7 पदक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? S रविंद्र भट्ट। छात्रों की मानसिक चिंताएं दूर करने के लिए और छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में दबाव ज़्यादा होता है तो छात्र ऐसा कर लेते हैं कुछ छात्र। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स इसका गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? एक्स जस्टिस रविंद्र भट्ट जी होंगे। नेक्स्ट है, असम सरकार ने किस राज्य में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की घोषणा की? अरुणाचल प्रदेश। मोरान समुदाय या अरुणाचल प्रदेश का समुदाय है। डिब्रूगढ़ असम यहाँ पर निवास करता है। तो असम का अस्थायी निवासी का प्रमाण पत्र इनको दिया जा रहा है। फायदा क्या होगा? नौकरी में फ़ायदा मिलेगा। मेडिकल इंजीनियर मेडिकल हुआ कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने में भी फायदा होगा। नेक्स्ट है, 26 मार्च 2025 को चिपको आंदोलन की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन 26 मार्च 2025 51 नंबर की वर्षगांठ मनाई गई। 1978 में उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था। लीड किया था चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा ने। पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को गले लगा लिए थे। 1730 में खिजड़ी जयपुर, यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई ने खिजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए आगे आई थी। और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर। नेक्स्ट आपका 28 मार्च, भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए LIBA का गठन किया है? श्रीलंका के साथ। LIBA लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, भारत और श्रीलंका के बीच में यह स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और इसके हेड कौन होंगे? संतोष मेनन। नेक्स्ट है आपका, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को राष्ट्रीय संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान USA में है। हमारे यहाँ जो संसद होता है, जो उच्च सदन होता है, हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा। यहाँ पर सीनेट कहा जाता है। तो निदेशक
सीनेट के द्वारा नियुक्त किए गए हैं जय भट्टाचार्य। यूएसए यहाँ पर आईबी के हेड तुलसी गबार्ड हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैं। एफबीआई के हेड कौन है? आकाश पटेल हैं। नेक्स्ट है 25 मार्च 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? जेएसडब्ल्यू स्टील। बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप क्या होता है? एक शेयर की कीमत गुणे शेयरों की संख्या। तो विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है इसके अनुसार जेएसडब्ल्यू स्टील। यह किसकी है? सज्जन जिंदल की है। टिस्को या भारत की सेकंड बिगेस्ट है। स्थापना होती है 1907 में। कहाँ पर है? साची जमशेदपुर में है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हेड है टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट आपका विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच डे, यह 27 मार्च को मनाया जाता है। 1961 में स्टार्ट होता है। थिएटर समाज का आईना है, इसके लिए मनाया जाता है क्योंकि जो थिएटर में दिखाया जाता है वही रियल में भी होता है जहाँ तक होता है। नेक्स्ट आपका उड़ीसा में खोजी गई नई जंगली प्रजाति जिंगीबर जगन्नाथी शाहू और प्रियदर्शनी का संबंध किससे है? अदरक से है। जिंगीबर जगन्नाथी प्रियदर्शिका, ये दोनों किसकी किस्म है? अदरक की किस्म है। यह प्राप्त की गई उड़ीसा यहाँ पर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में प्राप्त की गई है। जिंगीबर जगन्नाथी और प्रियदर्शिका यह अदरक की नई किस्म है। नेक्स्ट है आपका सहकार आधारित सेवा। सहकार का संबंध किससे है? टैक्सी सेवा से है। सहकार सेवा यह स्टार्ट किया अमित शाह इनके द्वारा, सहकारिता मंत्री के द्वारा। टैक्सी सेवा है या उबर और ओला, इसको कंपटीशन देने के लिए सहकारी समितियों के बीच जो बिचौलिया होते हैं इनको समाप्त करने के लिए ड्राइवर को सीधा लाभ हो पाए, इसके लिए स्टार्ट किया गया है और इसके लिए पंजीकरण भी होगा। तो सहकार सेवा क्या है? टैक्सी सेवा है। स्टार्ट किया है अमित शाह ने। नेक्स्ट है देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण किसने किया है? दिल्ली एम्स ने। देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसकी टेस्टिंग हुई है एम्स दिल्ली में। फायदा क्या होगा? आयत कम होगा, लागत कम लगेगी, क्षमता 1.5 टेस्ला है। नेक्स्ट है अपना किसने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? पंजाब ने। झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य यह पंजाब का है। श्री आनंद साहिब यहाँ पर है। पंजाब की यह पहली तेंदुआ सफारी होगी क्योंकि पंजाब में अभी तक कोई भी नेशनल पार्क नहीं था। घोषणा होती है बजट में। उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने के मामले में शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसे मिला? आईआईटी मद्रास को। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024। एग्जाम्पल बौद्धिक संपदा होती है, एग्जाम्पल है पेटेंट हुआ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह दिया जाता है। इसके मंत्री पीयूष गोयल हैं। तो सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने का अवार्ड मिला आईआईटी मद्रास को और शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान यह मिला आईआईटी कानपुर को। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक कितनी है? 39 है। नेक्स्ट है 11वां एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ होगी? अहमदाबाद में। एशियाई तैराकी चैंपियनशिप यह क्रम है 11वां। इसका आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद में 1 से 15 अक्टूबर। नेक्स्ट है 29 मार्च करंट अफेयर। भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? चेन्नई में। इंद्र 2025 क्रम है 14वां। इंडिया और रशिया के बीच में होता है नेवी नौसेना का अभ्यास है। पहला चरण चेन्नई में, दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में होगा। भारत की तरफ से भाग लेगा राडा जहाज और कुथर जहाज। नेक्स्ट है आपका हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसने जीता है? संघाई ने। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 क्रम है 15वां। विश्व में अरबपति राजधानी में ओवरऑल में पहला रैंक है न्यूयॉर्क का और देश में पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे पर है चाइना, तीसरे पर है इंडिया। एशिया में अरबपति राजधानी पर पहले स्थान पर संघाई, दूसरे पर बीजिंग, तीसरे पर मुंबई और मुंबई पूरे वर्ल्ड में 5वें पर है। विश्व में सबसे अमीर कौन है? एलन मस्क है। इनकी कंपनी टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स, ट्विटर को एक्स कहा जाता है। टॉप 10 अमीर में से बाहर हो गए हैं मुकेश अंबानी। एशिया में टॉप कौन है? मुकेश अंबानी। विश्व की टॉप महिला में भारतीय शामिल हुई है, पहली भारतीय, इनका नाम है रोशनी नादर। नेक्स्ट है आपका भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला? दूसरा। भारतीय चाय बोर्ड 1953 में स्थापना, कोलकाता में हेडक्वार्टर है। चाय निर्यातक 2024 में पहला स्थान है केन्या का, दूसरा स्थान है भारत का। भारत में 96% जो चाय है वो ब्लैक टी। श्रीलंका को पछाड़कर भारत सेकंड स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट आपका गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी
कासीवारा को। एबल पुरस्कार 2025 गणित का नोबेल पुरस्कार है, प्रदान किया जाता है नॉर्वे में। अमाउंट मिलता है 7.5 मिलियन करोड़। स्टार्ट होता है 2003 में। इस बार 2025 का अवार्ड मिला है मसाकी कासीवारा को, जापान के हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर्स इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला? 46। ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर्स इंडेक्स 37 ओवरऑल इंडेक्स में गिफ्ट जो सिटी है इसको 46 रैंक मिली है। टॉप पर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। बिग एप्पल कहा जाता है, गगनचुंबी इमारतों का देश कहा जाता है। यूएनओ का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, मैनहट्टन द्वीप में, न्यूयॉर्क में। गिफ्ट सिटी या गुजरात में इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 को पदक 25 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान मिला हरियाणा को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 आयोजन किया गया नई दिल्ली में। टॉप किया हरियाणा। हरियाणा के पास 34 पदक है, टोटल 104 पदक। थर्ड पर है उत्तर प्रदेश, फोर्थ पर है राजस्थान। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? आईआईटी कानपुर में। टेक कृति 2025 एशिया बिगेस्ट कॉलेज तकनीक और उद्यमिता का महोत्सव है, आईआईटी कानपुर में इसका आयोजन किया गया। इसका थीम है 15 सब कुछ बता है। स्टार्ट किया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने। नेक्स्ट है उड़ीसा में डीआरडीओ ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? VLSRSAM। डीआरडीओ ने स्थापना 1 जनवरी 1958 का हेड कौन है? समीर कामत। इसके द्वारा डीआरडीओ के द्वारा VLSRSAM इसका टेस्टिंग किया गया है चांदीपुर उड़ीसा यहाँ पर। इसका फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, किसी भी मौसम में काम करेगी, नेवी यूज करेगा। इसकी रेंज है 50 किलोमीटर। ड्रोन मिसाइल इन सब को अटैक करने में सहायक है। नेक्स्ट आपका भारत के किस पड़ोसी देश में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? म्यांमार में। म्यांमार यहाँ पर 7.7 रिएक्टर का भूकंप आया है और इससे प्रभावित हुआ थाईलैंड। थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री सिनावात्रा इन्होंने अपने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। बैंकॉक में झटके मतलब 900 किलोमीटर दूर तक झटके इसके देखे गए हैं। केंद्र में कौन था? सांगाई शहर। भूकंप के केंद्र में था सांगाई शहर। नेक्स्ट आपका सार्वभौमिक स्वीकृत दिवस कब मनाया जाता है? 28 मार्च को। सार्वभौमिक स्वीकृत दिवस मनाया जाता है 28 मार्च को। बहुभाषी समावेशी इंटरनेट इसको बढ़ावा देना उद्देश्य है। आप देखिए 31 मार्च, क्योंकि 30 मार्च को संडे। 31 मार्च करंट अफेयर्स। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है? थाईलैंड है। बिम्स्टेक इसकी स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। 7 देश इसमें शामिल है, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। छठे नंबर का शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया जाएगा 3 अप्रैल 2025 को। कहाँ पर? बैंकॉक, थाईलैंड में। थाईलैंड के प्रधानमंत्री सिनावात्रा। थीम क्या है? बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। नेक्स्ट है आपका, इसका हम लोग ललन टॉप देख लेते हैं क्योंकि यह आज का करंट अफेयर्स है 31 का। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा है बाहत। आपातकाल यहाँ पर घोषित किया गया है क्योंकि म्यांमार में भूकंप आया तो यहाँ पर भी आपातकाल घोषित किया गया है। यहाँ पर भी झटके महसूस किया गया। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को। इंडिया और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास। मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास ये विशाखापट्टनम में हुआ है। इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर करते हैं। अस्मी क्या है? सबमशीन गन है। उगम क्या है? असॉल्ट राइफल है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यह मिला है हिल्टन हॉफील्ड को। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की? एक्सिस बैंक के साथ। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। ऑपरेशन ब्रह्मा यह भारत के द्वारा चलाया गया है। म्यांमार यहाँ पर भूकंप के 7.7 रिएक्टर, यहाँ पर इतना भूकंप आया 7.7 रिएक्टर का। यहाँ पर राहत पहुँचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चला है। आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सावित्री और C-130J विमान इसकी मदद से सहायता पहुँचाई जा रही है। दवा, खाद्य सामग्री etc। नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्ती तुर्की और सीरिया में। ऑपरेशन अजय इजराइल में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में है। ऑपरेशन 0 आवर्स 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से ठीक 12 बजे चलाया जाता है रात में। ऑपरेशन इंद्रावती हेती में। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद
में, ऑपरेशन मेघदूत 1984 सियाचिन फतेह करने के लिए, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में, ऑपरेशन पवन श्रीलंका में। नेक्स्ट है आपका रसायन का नोबेल पुरस्कार यह मिला है प्रोटीन संरचना के लिए डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस्को। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन लाओस में हुआ। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वैशाला मैक का उद्घाटन लद्दाख में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद ओपन किया लोथल में। नेक्स्ट है आपका स्पेस एक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है? केरल में। नीला उपग्रह यह लॉन्च किया गया स्पेस एक्स की मदद से। किसने बनाया है? ट्रांसपोर्टर। किससे लॉन्च किया गया? तो ट्रांसपोर्टर 13 मिशन से निर्माण इसका किया है नीला उपग्रह का केरल की स्पेस स्टार्टअप ने। और इस स्पेस स्टार्टअप का नाम है HEX-20। नीला इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि भरतपुजा नदी का नाम है नीला। केरल की सबसे लंबी नदी है, इसी नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट है ललन टॉप गया अंतरिक्ष वेधशाला यह रिटायर हो गया है। 2013 में लॉन्च किया गया था यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। फर्स्ट राज्य कौन सा है जिसने खुद का उपग्रह लॉन्च किया है? असम। इसका नाम है असम सेट। स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया PSLV C-60 से। इसरो का 100वां मिशन है। उपग्रह है 100वां जो मतलब मिशन लॉन्च किया गया था किस रॉकेट से? तो रॉकेट का नाम है GSLV F-15 और उपग्रह का नाम है NVS-02। सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत, पहला INS संधायक, दूसरा है INS निदेशक। नेक्स्ट है साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 हांगकांग को मिला है, साउथ कोरिया के है। लुपेक्स मिशन भारत और जापान। नोबेल का शांति पुरस्कार यह मिला निहोम हिंडेको समूह को, जापान का समूह है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल ने रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संबंध किससे है? यूनिसेफ से है। रिपल्स ऑफ चेंज यह बुक लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च किया? CR पाटिल जल शक्ति मंत्री ने लॉन्च किया है। इसका संबंध है यूनिसेफ से। ग्रामीण भारत की 10 कहानियां भी इसमें बताई गई है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड 1946 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर बनी है। नेक्स्ट आपका ललन टॉप WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हेडक्वार्टर है जिनेवा में, हेडक्वार्टर नाकुंजी ओकंजवेला। 1948 में इसका नाम था GATT, फिर 1 जनवरी 1995 नाम पड़ गया WTO। IMF इसकी स्थापना 1944 के बटन वुड्स सम्मेलन से होती है। 1945 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। 1945 में स्थापना होती है। हेड कौन है? आंद्रे एजोले। दिवंगत डॉक्टर वेणुगोपाल ये इनका संबंध है, ये भारत के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट है करने वाले हैं। टाटा ट्रस्ट के हेड कौन है? नोएल टाटा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105 है। 14वीं महारत्न कंपनी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आपका विंडहैम कैपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राणा दासगुप्ता को। विंडहैम कैपबेल पुरस्कार यह भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को मिला है। इनका नाम है राणा दासगुप्ता। इनके बुक का नाम है कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ 2021। कैपिटल मतलब दिल्ली, कैपिटल पर दिल्ली पर इन्होंने यह बुक लिखी है। नेक्स्ट बुक इनकी होगी आफ्टर नेशन। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ के हैं। इनको 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। साधु भद्रेश दास सरस्वती सम्मान मिला है संस्कृत का। मासाकी काशीवारा एवल पुरस्कार मिला है गणित का, जापान के हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार दिया है? राजकुमार हिरानी को। नेक्स्ट अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 में जॉनसन रॉबिन्सन S मोगलू को। अनलीस्ड पुस्तक है बोरिस जॉनसन की। अलाई बलाई समारोह तेलंगाना में होता है। नेक्स्ट आपका 30 मार्च 2025 को साजिबू चेरा ओबा 9 वर्ष उत्सव मनाया गया है। कहाँ पर है? मणिपुर में। 9 वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को मनाया जाता है। नवरात्रि हिंदू कैलेंडर 9 वर्ष शुरू हो गया है। नवरो यह भी 9 वर्ष है जम्मू कश्मीर का। साजिब चेरा ओबा यह मणिपुर का है। मेती समुदाय का 9 वर्ष है। उगादी यह आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक का है। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट आपका सब 9 वर्ष है। 30 मार्च को श्री झूलेलाल जयंती इनकी जयंती मनाई जाती है। चेट्टी चंड जयंती ये किस समुदाय से है? सिंधी समुदाय से। नेक्स्ट है मणिपुर। यहाँ पर सिरू लिल्ली फेस्टिवल, संगाई महोत्सव, मेरा हाइबो महोत्सव, लोकटक झील है यहाँ पर काबुल लामचौर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया गया है। इसका संबंध है बृहस्पति से। देश का पहला हिंदी भाषा का संग्रहालय उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उड़ीसा को। नेक्स्ट है भारत सरकार ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। नेक्स्ट है ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली
दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर है नीतू डेविड, पहली है डायना आइडोलॉजी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना। नेक्स्ट आपका केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? बिहार। कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट या केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है, बिहार में स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य है सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन करना, क्योंकि कोसी नदी इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्राप्त हुई है? 6,282 करोड़ रुपए की, और 2029 तक इसको पूरा किया जाएगा। अब जैसे ये देखिए कोसी नदी है, पानी अधिशेष सरप्लस हो जा रहा है, तो इस पानी को महानंदा वेशी बिहार में ट्रांसफर किया जाएगा, तो बाढ़ का प्रबंधन किया जाएगा और ये सिंचाई में काम आएगा पानी। नेक्स्ट है ललन टॉप। ऐसे ही केन और बेतवा नदी के बीच में भी हुआ है बाढ़ प्रबंधन के लिए, यहीं पर है, इन दोनों के बीच में है पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है रश्मिका मंदाना। नेक्स्ट आपका टेबल टेनिस के WTT स्टार कंडेटर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? मानव ठक्कर हैं। WTT स्टार कंडेटर इवेंट टेबल टेनिस का इवेंट है, सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं मानव ठक्कर। इन्होंने हराया है लिम जोंग को, साउथ कोरिया के हैं। मैच कहां पर होता है? चेन्नई में मैच होता है। ताशकंद ओपन मेमोरियल ओपन टूर्नामेंट चेस का टूर्नामेंट है, विजेता बने निहाल सरीन। नेक्स्ट है टेबल टेनिस के प्रमुख खिलाड़ी हैं शरद कमल, मानिका बत्रा, श्रीजा कुला। 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल प्रारंभ हुआ हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2024 का अवार्ड मिला निकिता पोरवाल को। मेरा होम चोकबा उत्सव एकता को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबियांतो है। 26 जनवरी 2025 मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? 30 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस यह मनाया जाता है 30 मार्च को, और इसका इवेंट हुआ 2025 का केन्या, नैरोबी केन्या में। घोषणा होती है यह दिवस मनाने की जीरो वेस्ट डे 2022 को। इसका थीम है इस साल का टुवार्ड जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। नेक्स्ट है राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च। नसीम अल बहर अब्बास, इंडिया ओमान। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र खोला है UAE में। दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मिशन के तहत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 100 गीगावाट। न्यूक्लियर मिशन, इसका उद्देश्य स्वच्छ अस्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देना, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना। टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट कैपेसिटी क्षमता हासिल करना। वर्तमान में हमारी कैपेसिटी 8.18 गीगावाट, और 2047 तक हम लोग टारगेट रखे हैं 100 गीगावाट हासिल करने का। इसके लिए हमको परमाणु ईंधन की आवश्यकता होगी, और इसी क्षेत्र में हमको कार्य करना पड़ेगा अगर हमको टारगेट हासिल करना है। नेक्स्ट है आपका नरोड़ा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। काकरापार गुजरात में है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है। कैगा कहाँ पर? कर्नाटक में है। कलपक्कम कुडनकुलम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है 1 गीगावाट इक्वल टू होता है 10⁻9 वाट, और 1 मेगावाट इक्वल टू होता है 10⁻6 वाट। अगर 1 गीगावाट पूछा गया है तो कितना हो जाएगा? 10⁻3 मेगावाट। ऐसे ही 100 गीगावाट पूछा है तो 100 गुणे 1000 मेगावाट, तो हो जाएगा 1,00,000 मेगावाट। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट PM मोदी ने मां महामाया एयरपोर्ट का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में रैंक है 84। T20 महिला वर्ल्ड कप, इसका आयोजन UAE में। विजेता न्यूजीलैंड, उपविजेता साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हेड TV नरेंद्रन। एक भी क्वेश्चन 31 मार्च में, मतलब किसी भी मैंने स्किप नहीं किया है, बस मैंने 17 से लेके 29 जो मार्च है इसमें बस मैंने क्वेश्चन रीड किया है, क्योंकि टाइम अगर लंबा हो जाता, और 31 मार्च क्योंकि आज का करंट अफेयर्स था, तो इसको मैंने पूरा कंप्लीट रिवीजन कराया है। जो आई होप फ्रेंड्स रिवीजन क्लास पसंद आएगा। थैंक यू, जय हिंद। आई होप फ्रेंड्स रिवीजन क्लास पसंद आएगा। थैंक यू, जय हिंद। प्लीज़ सपोर्ट